हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस से जो भी यूजी पीजी कोर्स करना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कब से कब तक डेट है, लास्ट डेट कब है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी है, जैसे कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, फीस डिपॉजिट कब से होगी, है ना, सारी चीज़ें, वेटिंग लिस्ट कब आ सकती है। इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कि किस कोर्स की कितनी कितनी सीटें हैं उन पर भी। तो वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, कोटा यूनिवर्सिटी ने ये पोर्टल पहले भी स्टार्ट किया था, पर इसकी डेट यहाँ पर बढ़ा दी है और ज़्यादा ही बढ़ा दी है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स वंचित रह गए हो तो वो एडमिशन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले सीटों की, कितनी क्या क्या सीटें हैं, क्या नहीं है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात की जाए, यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस में बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात करें तो 60 सीट यहाँ पर होती है। 8 सेमेस्टर आपके लगेंगे और संबंधित टीचर का नाम यहाँ पर दे रखा है। आप लोग फ़ोन नंबर करके जो भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी पास कोर्स मैथमेटिक्स ग्रुप्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी 30 सीटें हैं, 6 सेमेस्टर होगा और आप संबंधित टीचर से जानकारी ले सकते हैं। बीएससी पास कोर्स बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं, वही 30 सीट हैं, 6 सेमेस्टर आपके लगेंगे। फिर इंटीग्रेटेड एमसीए होता है, उसकी भी 30 सीट है जो 10 सेमेस्टर में आपकी कंप्लीट होगी, यानी कि 5 साल का ही है। तो आप लोग संबंधित जो भी आपके टीचर हैं, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं और नाम दे रखा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। एमएससी फिजिक्स वाले हैं, उनके 40 सीट है। एमएससी केमिस्ट्री की 60 सीट है। एमएमएससी जो मैथमेटिक्स से होता है उसकी 30 सीट है। एमएससी बॉटनी से यहाँ पर 30 सीट है। एमएससी जूलॉजी से भी यहाँ पर 30 सीट है। एमटेक सोलर एनर्जी 10 सीट है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 60 सीट है, जिसमें 30 तो गवर्नमेंट है और 30 एसएफएस है। अब ये होती क्या है एसएफएस, इस पर बात कर लेते हैं पहले। गवर्नमेंट सीट तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सरकारी जो सीटें हैं आपकी जो कॉलेज में नामांकित होती है वो है। और एसएफएस का मतलब होता है कि आपका कोर्स तो रेगुलर ही रहेगा पर आपको पैसे ज़्यादा देने होंगे, समझिए। जहाँ 1000 लग रहे हैं वहाँ 11000 लगेंगे, इस टाइप से पैटर्न होता है, उसको कहते हैं एसएफएस। 4 सेमेस्टर लगेंगे इसके, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के, ठीक है। तो संबंधित टीचर के नंबर दे रखे हैं, आप पूछ लेना। ऐसे ही फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस है, उसमें भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की 25 सीट है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की 25 सीट है। एमएससी वाइल्ड लाइफ साइंस की 20 सीट है और पीजी डिप्लोमा इसकी सीट है 10, ठीक है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क के यहाँ पर 20 सीट हैं। एमएससी जियोग्राफी की 20 सीट है। एमए पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की 20 सीट है। एमए इकोनॉमिक्स की 20, एमए हिस्ट्री की 20 और एमए हेरिटेज टूरिज्म इन की भी सीटें हैं 20। और यहाँ पर सर्टिफिकेट इन टूरिस्ट गाइड में 25 सीट है। एक सेमेस्टर लगना होता है इसमें। संबंधित टीचर के नंबर दे रखे हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो एमए ड्राइंग पेंटिंग की 30 सीट है। एमए इंडियन म्यूजिक की 20 सीट है। एमए हिंदी की 20 सीट है और एमए इंग्लिश की भी 20 सीट है। फिर बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, तो मास्टर ऑफ एमकॉम अकाउंटिंग वालों की 20 सीट है। एमए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 20 सीट है। बिजनेस एडमिशन एमबीए की जो है 60 सीट है, जिसमें 30 गवर्नमेंट है और 30 एसएफएस पर है। एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस जो है 30 सीट है। एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी सीट है 30। फिर बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की, तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड की 40 सीट है। पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड न्यूरोपैथी साइंस में 40 सीट है। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करते हैं तो एलएलएम की 40 सीट है यहाँ पर। इस प्रकार से आप लोग संबंधित टीचर से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन तो 17 जुलाई 2024। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत पुराना ये सेशन है, वापस से इसका पोर्टल ओपन कर दिया है, वरना इसकी डेट वेट सब निकल गई थी। 17 जुलाई 2024 से ही ये सारी चीज़ें चल रही है, यानी कि जो भी कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस से यूजी पीजी डिप्लोमा जो भी यहाँ पर कोर्स थे वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है बढ़ा दी गई है। इसकी डेट तो कब की निकल चुकी थी, पर फिर से डेट बढ़ा दी है। इसकी डेट कर दी गई है 17 सितंबर 2024।
तो 17 सितंबर से पहले जो भी कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, यूजी, पीजी, फार्मेसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं करना चाहते हैं, तो 17 सितंबर लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोग मित्र की शॉप से फॉर्म भर सकते हैं, खुद भी भर सकते हो अगर आपको आता है भरना तो। फिर इसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट जो है, आपकी जो लिस्ट निकलेगी वो 21 सितंबर 2024 को निकलेगी। वो आपको कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर ही देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं फीस डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट ऑफ मेरिट एंड वेटिंग लिस्ट की। अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट में हैं तो आप लोग SFS से एडमिशन ले सकते हैं अगर वेटिंग लिस्ट में, और अगर आप वेटिंग लिस्ट गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो रखी गई है वेटिंग लिस्ट की डेट 23 से 25 सितंबर 2024 रखी गई है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट दे रखी है www.uok.ac.in। इस पर आप लोग पूरा अपडेट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ न्यूज़ थी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो कैंपस, कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस से अपनी स्टडी को जारी रखना चाहते हैं, यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, ठीक है, जो भी आपके संबंधित फैकल्टी है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, किसी में भी आप लोग अपना कोर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।